शांत रहना बच्चों। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, ओके, जो कि लास्ट टॉपिक है बच्चों केमिकल काइनेटिक का। ओके बच्चों, इसको हम लोग दो फैक्टर्स में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं हम लोग कोलिजन थ्योरी होता क्या है। ओके, जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों ना, वो स्फेरिकल मॉडल में दिया जाता है बच्चों। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को किस में माना गया? स्फेयर मॉडल में माना गया। ओके, मतलब एक हार्ड स्फेयर रहेगा बच्चों, और वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद बच्चों फिर क्या करते हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। लेकिन ऐसा कई बार होता है बच्चों ना कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसको ना, उसकी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं है। तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड करता है बच्चों, ध्यान से समझना, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड करता है और कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाता है, इसका मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मतलब कोई भी रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट बना देता है बच्चों। जिसमें हमारे पास पहला फैक्टर है क्या बच्चों? एनर्जी फैक्टर ले लो। ठीक है, तो एनर्जी फैक्टर का मतलब क्या बता रहा है बच्चों? कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा, ही मस्ट पजेज किसके इक्वल बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आपकी एनर्जी पजेज करनी चाहिए, तब जा करके रिएक्टेंट हमारा कहीं क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, इट मस्ट बी पजेज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारा बच्चों, तो उसका एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या करेगा बच्चों? और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, फिर उसके बाद से एक और होता है बच्चों प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होता है बच्चों? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ध्यान से समझना, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और हो सकता है तो इससे रिलेटेड बच्चों आज क्वेश्चन भी एक किससे बन जाए। ठीक है, और एनर्जी फैक्टर में एक आप लोग यहीं पे बच्चों रिलेशन भी पढ़े हो, के इक्वल्स टू, अभी देखो ना आरएनएस इक्वेशन आप लोग पढ़े थे ना लास्ट टाइम, तो के इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे? जेड ए बी की जगह पे आप लोग पढ़े थे बच्चों, क्या था? जेड ए बी की जगह क्या था बच्चों? ए था, ए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट था बच्चों। ठीक है ना, तो जेड एक्चुअली क्या बता रहा है जानते हो? क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता रहा है बच्चों। क्या बता रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और e के पावर माइनस ई अपॉन आर टी है बच्चों। ई ए क्या है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, एंड टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ये तो टर्म्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, इसीलिए इसके बारे में बच्चों बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ओरिएंटेशन फैक्टर। तो देखो है ओरिएंटेशन फैक्टर बच्चों, इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये क्या होता है बच्चों? प्रॉपर, और ये क्या होता है? इम्प्रॉपर। हाँ, एक होता है बच्चों प्रॉपर ओरिएंटेशन, और एक क्या होता है आपका? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखो, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो प्रोडक्ट आपका नहीं बनता है, ओके, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं मैंने क्या बोला? मतलब यहाँ पे बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा बच्चों? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल जो होता है बच्चों ना, ये आपका SN2 रिएक्शन का होता है। किसका हम ले रहे हैं बच्चों? SN2 रिएक्शन। ओके, मैं सोचा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐड कर दूं मैं, ठीक है, लेकिन ऐड नहीं किया हूं मैं, हालांकि लेकिन देख लो। इसमें सबसे पहले बच्चों करते हैं क्या हम लोग? कायरल कार्बन लेते हैं। क्या लेंगे बच्चों हम लोग? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब समझ रहे हो ना? जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन किसके साथ अटैच है? हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ पे किससे अटैच है बच्चों? हाइड्रोजन। फिर एक और मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ऐड कर लो C2H5। यहाँ देखना, तो कार्बन की 4 वैलेंसी जो होती है ना बच्चों, देखो ना, चारों वैलेंसी क्या है हमारा? डिफरेंट ग्रुप से बच्चों अटैच है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन। क्या बोला जाता है इसको? कार्बन। ध्यान देना बच्चों, एक एक टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हैलो एल्केन्स वाले चैप्टर में बच्चों आपको मिलेगा, डिट्टो एकदम कॉपी मिलेगा बच्चों, SN2 रिएक्शन। ओके, और इससे रिलेटेड बच्चों ठीक ठाक नंबर्स भी आते हैं। अच्छा, ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, देखो होता है इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे बच्चों न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होता है बच्चों? अटैकिंग रिएजेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, तो कवर कर लेंगे हम लोग। तो न्यूक्लियोफाइल, मैं पूरा मीनिंग लिख रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल ये होता है बच्चों, न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड फाइल मीन्स क्या होता है बच्चों? लव। फाइल मतलब क्या होता है बच्चों? लव या अट्रैक्शन। ओके, अरे वाह अच्छा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अफेक्शन बोल देते हैं, खुश। ठीक है, तो फाइल की बात करेंगे। फाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? लव। ठीक है ना, जो कि इस महीने में सब लोग खोज रहे हैं। ठीक, तो लव की बात कर लें बच्चों, तो लव किसको अप्रोच करेगा बच्चों?
पॉजिटिव चार्ज को। सब मुस्कुरा रहे हैं सब भाई, तुमको क्या मज़ा मिल रहा है जी आ जाओ बच्चों। न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और फाइल मीन्स क्या होता है बच्चों, अफेक्शन या लव। तो बताओ किससे लव करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो बच्चों आपको पता है कि हेलोजन जो होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन। समझ नहीं पाओगे यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उड़ेगा। कोई बात नहीं, बात करते रहो, लेकिन ये तरीका नहीं होता है बच्चों, सीखो। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्या बच्चों, हेलोजन। तो हेलोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बच्चों, हेलोजन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है बच्चों उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है, जहाँ से लूज करता है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। तो अब ध्यान दो, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के पास हमारे पास दो रास्ते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच कर ले। ये तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज काम दिख रहा है आपको कायरल कार्बन पे। तो इसके पास दो रास्ते हैं बच्चों अटैक करने के, एक तो फ्रंट अटैक हो गया, दिख रहा होगा, और एक कैसे अटैक कर सकता बच्चों, बैक अटैक। ध्यान देना बच्चों। ये बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को दो रास्ते मिल रहे हैं कि नहीं अटैक करने के लिए, एक फ्रंट अटैक और एक क्या है, बैक अटैक। तो यहाँ पे देखो ना, वही क्वेश्चन भी तो क्या है ओरिएंटेशन फैक्टर में, यानी कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो अब क्रॉस क्वेश्चन ये आएगा कि कौन प्रॉपर है आपका, कौन इम्प्रॉपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। तो चलो इस पर बहुत ज़्यादा बच्चों घुमाएंगे नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। ये स्लो स्टेप होता है बच्चों, क्या होता है, और स्लो स्टेप क्या होता है, RDS। क्या होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चों, ठीक है, डॉट लगा देना, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से अटैक करता है बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है बच्चों, और यहाँ पे भी क्या है, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, क्योंकि भाई इसका इफेक्ट तो रहेगा ना चारों तरफ। तो नेगेटिव चार्ज जब फ्रंट से अटैक करेगा बच्चों, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बच्चों। तो इसी की वजह से बच्चों फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। तब ये क्या करता है बच्चों, पीछे से चोरी छुपके से जा करके बच्चों क्या कर रहा है, बैक अटैक कर रहा है। तो बैक अटैक बच्चों पॉसिबल होता है। अब ध्यान देना बच्चों, इसका ओरिएंटेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे कार्बन रहा हमारे पास, ठीक है। अभी बताओ ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलने की कोशिश कर रहा है ना, ध्यान देना बच्चों। धीरे धीरे बच्चों ऑर्गेनिक की तरफ भी हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना। अब एक डेमो देख लो बस कि सर कैसा बता रहे हैं। देखो कार्बन और यहाँ क्या है बच्चों, हेलोजन है। ये तो कार्बन हेलोजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ, हेलोजन खींच रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। बॉन्ड क्या कर रहा है बच्चों, तो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है बच्चों। तो नो डाउट बच्चों ऐसे हम लोग दिखा देंगे डॉट लाइन से। ये तो हेलोजन क्या लेके निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये बताओ बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक अटैक करके बच्चों इसमें अटैच होने की कोशिश कर रहा है ना। ध्यान से मेरी बातों को सुनना बच्चों। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आएगा पीछे से, और पीछे से क्या करेगा बच्चों, ये अटैच होने की कोशिश करेगा बच्चों। अब ध्यान देना, तो इसका शेप कैसे था, इसका शेप ऐसे था ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका क्या था, हेलोजन था। यहाँ पे क्या था बच्चों, तो हेलोजन यहाँ से निकलेगा, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा क्या होगा, रिलीफ होगा कि नहीं। मान लो ये जैसे बच्चों निकलने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे क्या होगा, ये रिलीफ होगा। और पीछे से भी कोई आकर के अटैक कर रहा है बच्चों, तो सीधा हो जाएगा कि नहीं ये। अरे भाई छाता देखोगे ना, छाता, तो नीचे से थोड़ा सा फोर्स लगाओ और ऊपर से भी फोर्स थोड़ा सा कम होगा, तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही है बच्चों कुछ। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और CH3 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, एंड C2H5 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं बच्चों। आप लोग देखे होगे ना, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। ओके, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ट्रांजिशन स्टेट होता है बच्चों। और इसके बाद से तो आपको पता ही होगा बच्चों, बहुत फास्ट होता है रिएक्शन, ठीक है। अभी तो निकलेगा कौन, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, है कि नहीं बच्चों। और ये कंप्लीटली इससे क्या होगा, अटैच हो जाएगा बच्चों। तो देखो क्या मिल रहा है, कार्बन, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और ये CH3 आपका इधर आ गया, और यहाँ पे मिलेगा C2H5, और यहाँ पे अटैच क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। एक चीज़ बच्चों नोटिस करना, जैसे मान लो शेप ऐसे था ना आपका, ऐसे सीधा हो गया था ना, एकदम सीधा हो गया था। ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अभी तो यहाँ से जो आपका हेलोजन था निकल गया। अब पीछे से फोर्स कौन लगा रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ना। तो जब पीछे से फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं ऐसे। अरे भाई छाता है ना, छाता सीधा हो गया, अब नीचे से और फोर्स लगाओगे तो छाता क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, तो इसका नाम होता है बच्चों कंप्लीट वॉल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता क्या है, उल्टा। मतलब ये बताओ, हमारे ये क्लॉकवाइज मान के चलो, ये क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है बच्चों। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं हम। ठीक बताओ बच्चों, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आया।
यानी कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि डायरेक्ट ये फ्रंट अटैक करके ही प्रोडक्ट बना दे। फ्रंट अटैक कर रहा था क्या? फ्रंट अटैक इज नॉट अ प्रॉपर कोलिजन। ओके बच्चों, ये क्या हो रहा था? इम्प्रॉपर हो रहा था। बैक अटैक हुआ तो क्या हो गया? प्रॉपर कोलिजन हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाए ओरिएंटेशन फैक्टर। बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? ये टोटल टॉपिक हमने किससे रिलेटेड बता दिया बच्चों? कोलिजन थियरी से रिलेटेड। ओके, ऑलमोस्ट बच्चों डन हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि कोलिजन थियरी होता क्या है, तो जनरल वे में बताना बच्चों